Hello everyone, welcome back children to Utkarsh classes. Now finally the D-Day is here. I mean it has been announced and this time it's not going to change, which is a good news for all of us. D-Day, deciding day, but not dreaded day anymore बच्चों. अब तो dreaded बिल्कुल नहीं होना चाहिए. उत्कर्ष क्लासेस के साथ आपने तैयारी कर ली है, काफ़ी पोर्शन कवर हो गया है. रिमेंबर जब स्टार्ट हुआ था उत्कर्ष क्लासेस तभी मैंने आपको कहा था कि सितंबर से पहले मुश्किल है होना और काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा. क्रैश कोर्स में भी हुआ और जो आपका लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें तो काफ़ी हो ही गया है. सो 11th-12th में काफ़ी पोर्शन आपने कवर किया है एंड यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी अबाउट इट. बच्चों मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होना चाहिए कि कंफर्मेशन जब डेट की हुई तो उसके बाद आपको कोई टेंशन या होना चाहिए मन में ऐसा चिंता. अब तो हैप्पीनेस होनी चाहिए कि जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए पढ़ रहे थे, अब वो दिन सामने आएगा एंड वी आर रेडी, वी आर ऑल गियर्ड अप टू मीट एंड क्रैक जेई, है ना. तो भाई चलिए जेई के बारे में ही कुछ और बात कर लें. अब एग्ज़ाम तो आ गया है. देखिए पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ इसके लिए डाले हैं, वो तो प्रिपरेशन के लिए थी. अब तो आपकी प्रिपरेशन का फिनिशिंग और फाइनल टच चल रहा है तो अब वो बातें तो नहीं करेंगे, वो सब हम कर चुके हैं. बट यस, जो पहले के वीडियो थे उसमें हमने ये भी बताया था कि पहले क्या करना है, जेई के दिन क्या करना है, सेंटर पे जाके क्या करना है और बाद में भी क्या होना चाहिए. सब कुछ हमने उस वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं वापस से. एंड आई रिकमेंड कि एक बार तो वापस ज़रूर उसे देखना ही चाहिए. तो भाई क्योंकि अब जेई का दिन आ रहा है पास में, तो क्या थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए उस दिन को, इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अब अप टू द मार्क है तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू बिलीव कि आप कर सकते हैं क्रैक. हमेशा ये विश्वास अपने मन में रखिए कि हम जेई क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने तैयारी की है, हमने मेहनत की है, हमने दिन रात एक करके पढ़ाई की है. कोई नहीं रोक सकता हमें जेई क्रैक करने से. ये विश्वास होना सबसे ज़रूरी है और जब विश्वास होगा तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा. सो यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट बच्चों, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम कर पाएंगे और हो जाएगा हमारा सिलेक्शन जेई में और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे. कॉन्फिडेंस जब मैं कहता हूँ होना चाहिए तो कभी कभी वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वहाँ तक नहीं जाना है. पर डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जेई में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी ताकत है बच्चों. जहाँ हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नया भी होगा हम घबराएंगे नहीं, अच्छे से बैलेंस्ड माइंड से अप्रोच करेंगे एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमसे हो ही जाएगा. सो रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज द की फॉर क्रैकिंग जेई. नाउ जब भी आप फ्री बैठे या पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं, देन इमेजिन योर सेल्फ, कल्पना करें खुद को. क्या कल्पना करनी है? इमेजिन कि आप अच्छा कर रहे हैं और जेई में आप सेलेक्ट हो रहे हैं. इससे फील गुड फैक्टर आता है और वो बहुत मदद करता है बिलीफ में भी और कॉन्फिडेंस में भी. और ये भी कल्पना करें कि जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, आप बैठे हैं और करने के बाद हैप्पीली बाहर निकल रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में भी, क्योंकि हो रहे हैं क्वेश्चंस हमसे. ये बिलीफ बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों, तो बिलीफ के लिए इमेजिनेशन भी ज़रूरी है. रिमेंबर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर, है ना. लॉजिक तो एक से दूसरी तरफ ही ले जा सकता है जहाँ पे लॉजिक इम्प्लाई करेगा, लेकिन कल्पना तो कहीं भी पहुँचा सकती है. तो कल्पना भी करना ज़रूरी है. ये कल्पना कि मैं जेई में क्वेश्चंस कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं खुश हूँ. ये सोचते ही आपको अपने आप मन में एक अजीब सी शक्ति और ताकत लगने लग जाएगी और एक विश्वास सुनहरा मिलेगा कि बस अब मैं कर सकता हूँ और मेरा होगा. पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये विचारधारा भी आनी ज़रूरी है बच्चों. तो भाई तीसरा है
Imagine yourself doing well. ये जो मैं बता रहा हूँ आज से जेई के एग्ज़ाम होने से पहले तक रोज़ ये चीज़ें सोचें और करें, इन पे अमल करेंगे, अपने आप आपके मन की ताकत बढ़ेगी। और जब ताकत और विश्वास बढ़ जाएगा बच्चों, कोई भी नहीं रोक सकता है उस आदमी को, उस बच्चे को जिसका विश्वास चरम पे पहुंच चुका हो। विश्वास स्वयं में, अपनी एबिलिटी में, अपनी क्षमताओं में विश्वास भाई। तो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब इमेजिनेशन के साथ साथ ये 3 चीज़ें जेई में जाते ही गड़बड़ हो जाती हैं। क्यों? सेंटर पे जाने के बाद जो माहौल होता है उसमें इतना टेंशन प्रेशर रहता है कि सब भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी गायब, खुद में विश्वास भी गायब। और जो इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसकी जगह घबराहट ले लेती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा होगा कि नहीं, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, मेरे क्या रैंक बनेगी। बच्चों इन सब को नहीं सोचना है, लेकिन मेरे बोलने से तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप ना सोचिए। इसलिए बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको करनी है। रोज़ खुद को देखिए, अपने मन में आंखें बंद करके देखिए कि मैं जेई के सेंटर में बैठा हूँ। जनवरी का आपने एग्ज़ाम दिया है तो माहौल का आपको आइडिया तो है ही। अगर ना दिया हो किसी ने तो भी ये सोचे कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर घूम रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, एकदम शांति है, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने जेई का पेपर खुला हुआ है। ऐसा जब आप रोज़ सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग की आदत हो जाएगी उस माहौल को देखने की, समझने की। फिर जब आप जेई में जाएंगे ना बच्चों, तो वो आपको अजीब सा नहीं लगेगा माहौल। आपको लगेगा ये तो साधारण है, रोज़ ही देखता समझता आया हूँ, कुछ अलग नहीं हो रहा है। जब कुछ अलग फीलिंग दिमाग के पास जाती है ना, उसका सिग्नल जाता है कि कुछ नया या अलग है, तो हमें डर और घबराहट होती है। आप अपने घर में जाते हैं, कोई डर घबराहट नहीं होती क्योंकि आप रोज़ वहीं रहते हैं। आप किसी अनजान घर में जाएं तो एकदम से मन में डर घबराहट होगी क्योंकि पता नहीं कब क्या कहाँ होने वाला है। तो जेई के सेंटर को अनजान मत रखिए बच्चों, समझाइए खुद को कि वो तो मैं रोज़ देख रहा हूँ अपने दिमाग में कि मैं बैठा हूँ सेंटर पे, मेरे चारों तरफ सब बच्चे हैं, माहौल में स्ट्रिक्टनेस है, टेंशन डर घबराहट है, लेकिन मेरे मन में नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ, काम हूँ, शांत हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। कितनी भी पढ़ाई आप कर लो दिन रात, 2 साल 3 साल कितना भी, पर अगर मन में डर और घबराहट और चिंता रही बच्चों तो वो कुछ काम नहीं आती पढ़ाई। एग्ज़ाम में जाते ही हाथ कांपने लग जाता है, फॉर्मूले दिमाग में याद ही नहीं आते क्योंकि मन में डर घबराहट है। बिल्कुल नहीं रखना है बेटा। और इसीलिए ज़रूरी है कि रोज़ आंख बंद करके सोचें कि मैं जेई के सेंटर पे बैठा हूँ और जेई के सेंटर में एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे चारों तरफ बच्चे हैं, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, आई एम ओके विद इट, आई एम एट पीस। तो सी योर सेल्फ। जब आप खुद को इस तरह से देखेंगे कि मैं जेई के सेंटर पे बैठा हूँ और मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, तन्मयता से अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग की आदत हो जाएगी। 10 दिन भी अगर ऐसा कर लोगे तो बिल्कुल नहीं डर घबराहट होगी बच्चों। देखो मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो बच्चों ने काम में ली हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा कह दूँ कि मत डरना मत घबराना, अभी आप भी हाँ हाँ कर लेंगे कि हाँ हाँ हम नहीं घबराएंगे, हम खुद को समझाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर की बात अलग होती है बेटा। वहाँ जाते ही सारी हमारी पंडिताई गायब हो जाती है और डर घबराहट आ जाता है मन में, और जब कॉन्फिडेंस चला जाएगा तो फिर हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे बच्चों। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं बहुत ही सफल, तो वो क्या करते हैं,
वो मैदान में जाके पहले और सोचते हैं चारों तरफ कि यहाँ चारों तरफ दर्शक बैठे होंगे, खूब भीड़ होगी, खूब प्रेशर होगा और मैं यहाँ होऊंगा और मैं अपने खेल रहा होऊंगा, बैटिंग कर रहा होऊंगा, रन बना रहा होऊंगा, खूब अच्छा कर रहा होऊंगा। तो ये जब उनका दिमाग समझ लेता है तो मैच के दिन कितना भी प्रेशर हो, कितने भी दर्शकों के हल्ला मच रहा हो, वो अडिग रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शांत चित होकर अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये तकनीक बता रहा हूँ कि आप भी खुद को इमेजिन करें, रोज़ सोचें कि मैं सेंटर पे बैठा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा पूरा ध्यान मॉनिटर पे क्वेश्चन की तरफ है। जब आप ऐसा सोच लेंगे, 5, 7, 8, 10 दिन अभी हैं आपके पास, तो आप 10 दिन अगर सोच लेंगे, विश्वास करो आपको आधा भी टेंशन या डर नहीं रहेगा जितना आपको शायद जनवरी वाले एग्ज़ाम में या पहले रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों समझाना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये अगर घबराहट या डर टेंशन रहेगा तो फिर कुछ भी काम नहीं आता, पढ़ाई सारी की हुई बेकार हो जाती है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बातें ध्यान से सुन लें। जब आप जेईई का एग्ज़ाम देंगे, 5 क्वेश्चन अगर लगातार सही हो गए तो सोचने लग जाते हैं अब तो मेरी रैंक यहाँ बन जाएगी, मेरी रैंक वहाँ बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, प्रश्नों को रैंक से नहीं जोड़ना है। आपका काम है प्रश्न करते रहना, अपना पूरा ध्यान प्रश्नों में लगाना, उसी पे ध्यान दीजिए। जहाँ ये दिमाग में आया कि मेरी ये रैंक वो रैंक, प्रश्न गलत हो जाएगा, 2 × 3 6 की बजाय 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 प्रश्न लगातार न आए तो फिर डर आ जाता है कि अब मेरी रैंक का क्या होगा, अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। कुछ नहीं सोचना है, चाहे 10 लगातार हुए, चाहे 10 लगातार न हुए, कुछ भी नहीं सोचना है, शांत चित्त रहिए। जब तक जेईई का पेपर चल रहा है दिमाग को शांत रखिए, बिल्कुल डर घबराहट नहीं आनी चाहिए और रिजल्ट से बिल्कुल न रिलेट करें कि कुछ प्रश्न लगातार हुए तो अच्छा होगा और ना हुए तो ख़राब होगा, ये कुछ भी दिमाग में न लाएं। किसी भी चीज़ पे अटक न जाएं बच्चों। कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसको दें, उसके बाद उसे छोड़ दें। मैंने पहले भी गोल्डन रूल समझाया है आपको, उस वीडियो को देखकर याद करें। गोल्डन रूल बहुत ही आवश्यक है, वो गोल्डन रूल अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बच्चों, जेईई में बहुत सारे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनको बहुत सारी कमियां झेलनी पड़ी थी। कुछ शारीरिक रूप से किसी न किसी तरह अक्षम थे, जेईई में उन्होंने बहुत स्वर्णिम सफलता प्राप्त की। कुछ बच्चे, उनके पास साधन ही नहीं थे पढ़ने के लिए, पैसा भी नहीं था पढ़ने के लिए, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया जेईई में। इसी प्रकार और भी कई उदाहरण हैं कि बच्चे बहुत सारी कमियों के बावजूद भी जेईई में सफल हुए और अपना करियर बहुत अच्छे से बनाया। तो बच्चों अगर हम उनसे तुलना करें तो उनसे तो बहुत आगे हम पहले से ही है। हमारे पास तैयारी करने के लिए साधन हैं, हम शारीरिक रूप से भी सक्षम हैं, हमारे पास कमियां वैसी नहीं हैं जैसी उन बच्चों के पास थी। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बच्चे के जेईई में 12th में 3rd डिवीज़न मार्क्स थे बच्चों, 3rd डिवीज़न। उसके बाद भी उसने अगले साल तैयारी करके जेईई क्लियर कर ली। क्या हम सोच पाते हैं कि 3rd डिवीज़न वाला बच्चा जेईई क्रैक करेगा? यही खुद का विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारे तो वैसे भी नहीं है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि 3rd डिवीज़न बोर्ड में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आता होगा, बहुत कम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर भी तैयारी करके वहाँ पहुँच गए, तो हम तो उनसे बहुत आगे हैं भाई। हम निश्चित रूप से जा सकते हैं उनसे आगे। यही हमें सोचना ज़रूरी है कि उनसे आगे बढ़ने के हमारे पास बहुत मौके हैं और बहुत बेहतर मौके हैं। तो करके दिखाना है बच्चों इस बार जेईई में। उत्कर्ष क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है और आपको विश करती है बहुत अच्छे से पेपर दे, बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करे। अपना भी और अपने पेरेंट्स का और उत्कर्ष क्लासेस का, सभी का नाम रोशन ज़रूर करेंगे आप, ये हमें पूरा विश्वास है। रिचर्ड कैली का एक सॉन्ग है बच्चों, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन टच द स्काई, आई थिंक अबाउट इट एवरी नाइट एंड डे, स्प्रेड माई विंग्स एंड फ्लाई अवे। सो
बिलीव दैट यू कैन फ्लाई। नाइकी क्या कहता है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट बच्चों। ऑल द बेस्ट फ्रॉम उत्कर्ष क्लासेस टीम, विशिंग यू ऑल सक्सेस इन जेई। और जैसा जेई के टॉपर ने कहा है, जेई की प्रिपरेशन करना अपने आप में ही एक बड़ा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, और लाइफ के बहुत सारे लेसन्स सिखा देता है, पेशेंस सिखा देता है, परसिवरेंस सिखा देता है, हार्ड वर्क सिखा देता है। तो लाइफ में ये सब आगे बहुत काम आएंगे बच्चों। आप बिल्कुल सही पथ पर है, आपका पथ भी प्रशस्त है। बढ़िए आगे, हासिल कीजिए अपना मकाम। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागृत हो और बढ़ो अपने लक्ष्य की तरफ और प्राप्त कर लो उसे। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।